कैसे ये आपने क्या किया कि आप इस फील्ड में आवाज नहीं आएगा ना? ये मेरा वो दोस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम आपने बहुत ज़बरदस्त किया। और आज हाफिज़ साहब ने हमें अपने ऑफिस में भी खाना खिलाया, यहाँ पे भी खाना खिलाया और हमें टाइम भी दिया। पिछले तकरीबन 10 घंटे से हमारे साथ हैं और मेरे आने से पहले ये सारे इंतजाम हमारे दोस्तों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर हाफिज़ साहब ने किए और ना सिर्फ हमें यहाँ वेलकम किया बल्कि ये सारा अरेंजमेंट किया और अपने दोस्तों को बताया भी कि यार अजीब कैंप लग रहा है। तो ये काम हाफिज़ साहब मैं तो जब चला जाऊँगा, ये अब आपके ज़िम्मे है। आपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर इस सारे निज़ाम को चलाना है और जब आप हमें दोबारा बुलाएंगे हम फिर आ जाएंगे, यहाँ आपके पास आके बैठ जाएंगे। अब आप पूछ रहे हैं कि मेरे दिमाग में कैसे आइडिया कैसे है? या मेरे दोस्त हैं, मैं उनको फंड देने गया था। मैंने जाके उनको कहा, मैंने कहा जी मैं ये फंड करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप इसको ठीक जगह पे इस्तेमाल करेंगे, तो आप देख लें कैसे करना है। तो उन्होंने कहा जी खाली फंडिंग नहीं करनी, बल्कि ज़रूरी ये है कि अब अगर अल्लाह ताला ने आपको पहचान दी है तो उसको भी इस्तेमाल कर लें और इसको एक कैंप की शक्ल में लेकर आएँ और आप खुद भी डोनेशन इकट्ठी करें, क्योंकि वहाँ तबाही बहुत बड़ी है। वो लोग देख कर आए हुए थे, मुझे उन्होंने साथ में लाया और मगरिब के वक्त वो मेरे घर से निकले और उन्होंने मुझे कोई 10 साढ़े 10 बजे का आगे कैंप लग गया गद्दाफी स्टेडियम में। मैं वहाँ चला गया और वहाँ लोगों का रश लग गया। एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और ये पूरे पाकिस्तान को ही दौड़ लगाना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे आपसे अर्ज़ किया, सियालकोट में, फैसलाबाद में दोस्तों ने कहा अब बाकी शहरों में भी ये कैंप लगेंगे, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, आप लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे हम काम करेंगे। तो ये इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। मतलब एक सवाल है कि हमने काम किया, हमारी नेक नियत ही है, नज़र आ रहा है। इसकी शफाफियत के ऊपर भी लोग सवाल, जैसे अभी बच्चा भी सवाल कर रहा था, इसकी शफाफियत के ऊपर भी सवाल आएगा। क्या हम ये खुद कर रहे हैं, कोई तंजीम करेंगे, एक की तंजीम के साथ करेंगे या मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जाके बैठेंगे, या हम ये समझते हैं कि यही तंजीम हमें काफ़ी है? देखें जी, अभी हमने शुरू ही किया है, अभी हमने शुरू किया है और किसी तंजीम के साथ नहीं किया। मेरे चंद दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर मैंने शुरू किया है। हमने ये जो सामान है, कुछ ग्रुप्स हैं लोगों के, उनको भी दिया है। अलग अलग जो तंजीमें काम कर रही हैं उनको भी दिया है और जो मेरे दोस्त हैं उनको भी दिया है। अपने अलग दोस्त हैं उनको भी साथ भेजा है। हमने मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, पका हुआ खाना भी दे रहे हैं, हमने लोगों को खैमा बस्तियाँ भी लगा कर दी हैं। यानी जितना मल्टीपल ये काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, राशन ही खाली नहीं देना आपने, बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं। मच्छरदानियों की इस तरह ज़रूरत है कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते कि मच्छरदानी कभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी यहाँ पे। वहाँ पे मगरिब की अज़ान होती है और हर तरफ से अशरात आ जाते हैं। वो सिर्फ मच्छर नहीं है, तो बेशुमार चीज़ें ज़मीन से निकलने में तमाम कीड़े भी निकलते हैं, वहाँ और चीज़ें भी हैं, सांप है। मेरी मौजूदगी में जब मैं वहाँ गया तो एक आदमी का वालिद फौत हो गया था और एक और उसको काट लिया था सांप ने। वहाँ पे उस वक्त मारा इन्होंने एक सांप, मुझे वहाँ पे दिखाया, बल्कि मैंने वीडियो में दिखाया भी है। तो मल्टीपल इशूज़ हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ही कोऑर्डिनेशन काम करना पड़ेगा। इवन मैंने अब प्लान किया है कि जो बलूचिस्तान में हम करेंगे वो हम रब्ता करेंगे वहाँ इदारे के लोगों से, आर्मी के लोगों से रब्ता करेंगे। उन्हें कहेंगे आप बताएं आपको क्या चाहिए। लोग हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बैरून मुल्क से रब्ता किया, बताएं आपको क्या चाहिए। तो क्योंकि हम कोई कलेक्शन उसमें बैंक वगैरह में तो करते नहीं हैं, तो मैंने उनसे कहा जी आपके पाकिस्तान में जो भी लोग हैं उनसे हमसे रब्ता करें, हम बताते हैं क्या चाहिए। हम ये भी बताएंगे कहाँ से मिलता है, क्योंकि लोगों ने रब्ता किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंप लोग महंगे बेचते हैं। हमें अभी भी 7,500 रुपये का वाटर प्रूफ शीट के साथ कैंप करना है। नीचे कैंप है, ऊपर वाटर प्रूफ शीट है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। 2-3 चीज़ें हैं, जहाँ पे पानी है, सलामज़दा इलाका है, वहाँ जितना गंदा पानी खड़ा है उतना पीने के लिए भी साफ पानी की जरूरत है। वो कैसे सप्लाई हो रहा है? देखिए, हमने रात को एक बहुत बड़ा ट्रक जो आपका होता है ना, जो 10 मीटर होता है, वो पूरा नीचे से ऊपर तक हमने पानी का भर के देखा। फिर गवर्नमेंट जो है ना वो टैंकर लेकर आ रही है पानी के, जहाँ आरओ प्लांट लगे हुए हैं हमारे टैंकर उठाते हैं पानी का, वो ले जाते हैं, उनको देते हैं। अच्छा, खैमों के अंदर हम कोशिश करते हैं ऐसी बोतलें जो है लीटर वाली, 1.5 लीटर वाली है, ये छोटी 1/2 लीटर वाली ये बोतलें उनके खैमों में देकर आते हैं। अभी एक मुझे तंजीम मिली थी, लोग उन्होंने कहा कि वो आरओ प्लांट लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इन एरियाज़ के अंदर फौरी तौर पर 10, 15, 20 आरओ प्लांट लगा देते हैं जहाँ पे खैमा बस्तियाँ हैं, ताकि उनको पानी वहीं से मिलना शुरू हो जाए। हम तेज़ी से काम करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी अब हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। पहले ये आरओ प्लांट मैंने उनसे पूछा, उन्होंने 12-14 लाख का लगता था, आपको 2 मिलियन के आसपास में डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सुबह जी इतने में लगता है, तो हमने उनसे कहा जी आप कोऑर्डिनेशन कर लें हमारी टीम के साथ। आज यहाँ पे बैठे हैं, आप गए भी हैं उस इलाके में, क्या चाहिए वहाँ के लोगों को जो हम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आपका जहाँ भी कैंप हो वहाँ पर वो चीज़ें आएँ और वो वहाँ जिधर लोगों के भी कैंप है ना, जहाँ जहाँ लोगों के भी कैंप
मच्छरदानियाँ, चावल, घी, आटा, चीनी, दालें, ये जो कुछ राशन है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बच्चों का जो दूध होता है जो पाउडर शेप में होता है, वो जितना ज़्यादा आप देख सकें पाउडर शेप में बच्चों का दूध आप पहुँचाएँ। अद्वियात बहुत ज़रूरी है, अद्वियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप अद्वियात की बात कर रहे हैं तो क्या हमारे साथ डॉक्टर्स ने भी रब्ता किया कि वो उस फील्ड में जाके काम करें, जैसे हमारे दोस्त यहाँ पे हमारी 3 टीमें डॉक्टर्स के अभी तक काम करके हैं। हम वहाँ पे मुख्तलिफ एरिया जो एक जगह पे नहीं लगाते, एक जगह पे कैंप लगाते हैं, दूसरा उधर लगाते हैं, तीसरा कहीं और लगाते हैं। मैं ये सिर्फ आपको पंजाब का बता रहा हूँ। अभी बलूचिस्तान वाली साइड पे मैंने तो फोकस नहीं किया, लेकिन बहुत सारी टीमें वहाँ काम कर रही हैं। हम इंशाल्लाह जाएंगे कोयटा भी, वहाँ से निकल के हम देखेंगे क्या चल रहा है और उसकी हम क्या मदद कर सकते हैं। जो डॉक्टर के कैंप लगे हैं, एक कैंप था वो 6 दिन तक लगा, एक डॉक्टर की टीम उन्होंने 8 दिन गुजारे हैं, एक टीम है वो 3 दिन गुजारने के बाद वो नहीं ज़्यादा काम कर पाए क्योंकि वो बहुत हेक्टिक है वहाँ पे, मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है। उन दिनों में धूपें बहुत ज़्यादा थी, हवस था, तो वो टीम को जल्दी वापस आना पड़ा, तो एक डॉक्टर भी बीमार हो गए थे। तो एक डॉक्टर को 1,000 आदमी एक दिन में देखना पड़ता है। अब साहब ये 1,000 के करीब आदमी देखना जो है ना, ये मुँह से कहना आसान है। और मैंने उन कैंप्स के अंदर जितना रश देखा, मैंने खाने वाले कैंप में नहीं देखा। और दवाइयाँ टेबल पे बिकनी पड़ी हैं हर तरफ, और वो दवाइयाँ देते जा रहे हैं कि आपने ये खानी है। साथ सराइकी जबान वाला बंदा खड़ा किया हुआ था, जो बता रहा था बीमारी क्या है, जो ज़्यादा बीमारी पैरों के अंदर उनके जरासीम पैदा होते हैं, उससे उनके पैर गल रहे हैं, उनको स्किन डिजीज हो रही है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है, बच्चों के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको स्किन के बड़े सीरियस इशूज हो रहे हैं, आंखों के इशूज हो रहे हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उनको फेस करना। मतलब हमने देखा है कि लोग बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं आप पे, बहुत ज़्यादा हमने देखा है कैश है, मिलियंस में है। क्या ये कैश है, ये कैसे कंज्यूम होगा, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये कैश किसी को देंगे या इसकी कोई चीज़ें लेने का? नहीं, जिस कैश से हम जो चीज़ें खरीदते हैं उसकी हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। जो चीज़ें हम बाद का कैश दे देते हैं उन लोगों को जिनको चाहिए होता है कि जनाब हमने आज इतने खैमे लेने हैं, हम पेमेंट कर देते हैं, वो अपने खैमे ले जाते हैं। हमें आज चावल चाहिए, हम चावल का ट्रक परचेज कर देते हैं, वो ले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कैश जमा है, हमें अब खैमे चाहिए बहुत ज़्यादा, तो हम खैमों वालों को हमने 2000 खैमे का ऑर्डर दिया अभी कि 2000 खैमे में फौरी तौर पर बना के दें, 10,000 में चाहिए, तो 10,000 में से 2,000 में फ़ौरन बना के दें ताकि हम खैमे पहुँचाना शुरू करें। बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, देखें अल खिदमत वाले बहुत काम कर रहे हैं, हुकूमत वाले बहुत काम कर रहे हैं, कराची में बहुत सारी तंजीमें हैं, सैलानी वाले हैं, ईदी वाले हैं, बेशुमार लोग हैं, JDC है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें भिजवा रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब सारे मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हाँ सर, हम बतौर जर्नलिस्ट भी हम 18-20 साल से हैं, हम बतौर सोशल वर्कर अल्लाह ने इसलिए आपको चुना है, जिम्मेदारी है, आपको इधर लेके आया अल्लाह। ये सारे काम ना अचानक होते हैं। मैं एक दिन बैठा हुआ था, मौलाना तारिक जमील साहब को ना पाकिस्तान की मीडिया ने गालियाँ देना शुरू कर दी, उन्होंने कोई दुआ करवाई थी, मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया तो मैंने डिफेंड कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ज्यादती ना करें आप। वो एक और मौलवी साहब हैं, उनके बारे में बुरी बात कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मौलवी साहब आपको उनके साथ ना एक कंपटीशन है, तो आप बदलाव यहाँ पे ले रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि वो आपसे बेहतर मौलवी हैं तो ये आप अब समझे बात को ना करें ऐसे। तो आप यहाँ पे स्कोर सेटल करने के लिए आए, तो ये बुरी बात है। उन्होंने कभी आपके बारे में ऐसी बात नहीं की। तो वो उन्होंने उसके बाद एक और प्रोग्राम रखा और वो चैनल पे ये शर्त रखी गई कि इसको नहीं बुलाएंगे तो हम आएंगे। मुझे उन्होंने ऑफर कर दी, नहीं बुलाया। अच्छा, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में बैठा हुआ था, वो एक बच्चा आ गया, उसने मोबाइल निकाला, कहता सर यूट्यूब पे वीडियो बना लें। ये यूट्यूब चैनल ऐसे शुरू हुआ है जिससे अब सबको मुसीबत बनी हुई है ना, ये ऐसे हादसाती तौर पे शुरू हुआ है यूट्यूब चैनल। हम ये हादसाती तौर पे हैं, अब इन करके दिखाएंगे। मैं रिपोर्टर था, मैं प्रोग्राम तो करता ही नहीं था, एंकर था ही नहीं। एक बंदा जो है ना, उसकी लड़ाई हो जाती है, मुझे बुलाते हैं, बुला के बिठा देते हैं हादसाती तौर पे। तकरार प्रोग्राम कभी मेरा नहीं था, एक और खातून है उनका था। हादसाती तौर पे मुझे मिलता है, मैं वो काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल। ये जो हुआ है, मैं तो फंड देने गया था, मुझे लेने के काम पे लगा दिया उन्होंने, मेरा फंड ले दिया और मुझे कहा अब आगे ये काम करो। तो ये सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ते खोलते हैं। अब अल्लाह ने आपकी ये जिम्मेदारी लगा दी है। खान साहब, आपसे आखिरी सवाल है, क्या पैगाम है हमारा माशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को, ये जो फंसे हुए हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी कौम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो पैगाम है ये हमारा सोशल पैगाम है, ये तंजीमों से तो बाला कर है। क्या आपके जहन में ऐसा क्या हम पैगाम दें लोगों को कि लोग जैसे आज लेके आए हैं और दिन ब दिन लेते हैं? लोगों के दिमागों में ना 1-2 सवाल आते हैं, मैं बता देता हूँ कि वो लोग सामान छीन लेते हैं। अब सब अगर हमारे घर में बच्चे माँ बाप भूखे हो और सामान का ट्रक हमारे आगे से गुजर के जा रहा हो, तो हाफिज साहब आप तो टक्कर मार देंगे ट्रक पे जाके कि भाई निकालो इसमें जो भी है, मैं अपने बच्चों को खिलाऊं जाके। तो उन लोगों को इस वक्त ऐसा ना समझें, वो मजबूर हैं। अगर किसी जगह कोई ज्यादती भी कर रहा है या कोई जमा भी कर रहा है ना,
तो ये इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ हो रही है कि छोटा मोटा एक आधा वाकया उसको ज़्यादा रिपोर्ट करने की या नेगेटिविटी में मेरे ख्याल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पैगाम की बात ये कि पाकिस्तानी ना, इनको दहाइयों से पता है कि करना क्या है। अगर इनको ना पता होता तो पाकिस्तान बहुत पहले ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली कौम है। सैलाब हो, जलजला हो, कुछ हो, ये फट आके अपने हमवतनों का ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं। ये जिम्मेदारी उठाते हैं। मैंने आपको 10 दफ़ा फ़ोन किया मुख्तलिफ कामों के लिए, मैं करनामा, मैं दसनामा। जैसे ही मैंने आपको कहा कि यार सलाम, आपने मुझे क्या कहा कि मैं 1 मिनट जो ना वापस कॉल कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ लूँगा, मैं उन्हीं वापस कॉल कर रहा हूँ। आपने मुझे कॉल किया, आप फ़ौरन आमादा हो गए। पाकिस्तानियों को पता है कौन सा काम करने वाला है, वो जानते हैं अब उन्हें क्या करना है। हुकूमतों की कैपेसिटी नहीं है, ना इदारों की इतनी कैपेसिटी है। गरीब मुल्क है और किबला भी सीधा नहीं रहा। वो भी हम जराइम की वजह से गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारा जुर्म है। अब पाकिस्तानियों को ये पता है करना क्या है। मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि तेज़ करना है, ज़रा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि तबाही पहले की तरह नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी है। तो उसको ज़रा थोड़ा समझें। थैंक यू वेरी मच। आप